उनके बेटे की आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने खानदान यानी अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ धरमाड़ी से अपने गांव पटियां लौट रहे थे। रास्ते में सलुक इख्तर नाला इलाके में अचानक भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई और उनकी गाड़ी पर भारी पिस्सियां आ गिरी। इस हादसे में एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, चचेरे भाई और चचेरे भाई की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। मकामी लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। शुरुआती इलाज के बाद गंभीर ज्यादा जख्मी थे, उन्हें जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि राजेंद्र जो है उनकी, आप ये देखिए, ये जो इस वक्त की तस्वीरें हैं इस वक्त सामने, कुछ देर पहले भी हालांकि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन उस वक्त तक इस खबर में किसी के बाहर जाने की खबर नहीं आई थी। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको अब दे रहे हैं वो यही है, जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर। और रियासी में एक हादसा पेश आया है जिसमें एसडीएम राजेंद्र सिंह, रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौत हो गई है। रियासी से बड़ी खबर, रामनगर के एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के साथ धरमाड़ी से अपने गांव पटियां लौट रहे थे। रास्ते में सलुक इख्तर नाला इलाके में अचानक भूस्खलन हुआ और उनकी गाड़ी पर भारी पिस्सियां आ गिरी। इस हादसे में एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनके साथ सफ़र कर रहे उनकी पत्नी, उनके चचेरे भाई और उनके चचेरे भाई की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। मकामी लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल फौरन पहुंचाया गया। शुरुआती इलाज के बाद जो प्राथमिक उपचार, उसके बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाता से। राहुल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हमें इस बारे की और जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको ये बता दें कि एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें रामनगर के एसडीएम की मौत हो गई है, उनके बेटे की मौत हो गई है। राहुल कपूर हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राहुल, पूरा वाकया क्या है, किस तरह से ये हादसा पेश आया, कितनी मौतें हुई हैं? जी विशाल, देखिए, रियासी जिले के लिए आज एक बहुत ही दुखद खबर देर शाम को सामने निकल कर आई और हर किसी की आंखों में इस समय आंसू हैं, क्योंकि रियासी जिले के दूर दराज पहाड़ी इलाके पटियां के रहने वाले राजेंद्र सिंह राणा, जो कि एक केएस ऑफिसर थे, और आज शाम को ही अपने परिवार के साथ ये जो है अपने घर जा रहे थे। और आपको बता दें कि दरमाड़ी से पटियां के बीच जो सुलक इख्तर नाला क्षेत्र है, वहां पर भूस्खलन हो जाता है और भूस्खलन की चपेट में गाड़ी इस कदर आ जाती है कि इस गाड़ी में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, और जिसमें भूस्खलन की चपेट में जेकेएस ऑफिसर राजेंद्र सिंह राणा और उनके 8 साला बेटे की मृत्यु इसमें हो जाती है। और अन्य 6 लोग जो इसमें उनके परिवार के ही हैं। एक ड्राइवर है, 20 वर्ष उसकी उम्र है, और 2 नन्हे बच्चे, जो कि कुल मिलाकर 6 लोगों इसमें इंजर्ड है और जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी रेफर किया गया है। दरमाड़ी से इलाके में शोक की लहर है। जो इलाके के विधायक हैं खुर्शीद अहमद, वो भी इस समय पीएससी दरमाड़ी में है। एसडीएम महोर हो, वो भी इस समय जो पीएससी दरमाड़ी में है। पूरे इलाके में शोक की लहर है और जिस तरीके से हम सुबह से इस पूरे इलाके की कवरेज दिखा रहे हैं कि रियासी का जो दरमाड़ी इलाका है, वहां पर काफी जो वो इलाके में लैंडस्लाइड्स की घटनाएं पेश आ रही हैं। तो अभी देर रात को जो दरमाड़ी से पटियां की तरफ सड़क मार्ग जाता है, वहां पर एक जो सुलक इख्तर नाला है, उस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। उसकी चपेट में ये गाड़ी आती है जिसमें राजेंद्र सिंह राणा जेकेएस ऑफिसर यहाँ पर जिले के अलग अलग इलाकों में पीडीओ की भूमिका निभा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भूमिका निभा चुके हैं, और मौजूदा ये एसडीएम रामनगर उधमपुर जिले के वहां पर तैनात थे। और
पूरे इलाके में शोक की लहर है। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में लाया गया है और जी उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। जी जी विशाल। जी। तो इस वक्त जो जानकारी आ रही थी कि उन्हें रियासी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया है, तो उनकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, जो लोग शदीद तौर पर घायल हैं? जी देखिए विशाल, जो उनकी पत्नी है राजेंद्र सिंह जी की, उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और एक दो बच्चे हैं, इसमें बच्चियां हैं, दो, एक 8 वर्ष की, एक 10 वर्ष की, उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। और इसके अलावा भी सभी, क्योंकि अभी अभी पहुंचे हैं जिला अस्पताल में, तो इनको जो इस समय जो पूरा जाहिर सी बात है कि प्रशासन यहीं पर मौजूद है, तो इनके लिए जो किस तरीके से इनका इलाज बेहतर किया जाए, जल्द से जल्द इनको जो सभी यहाँ पर इलाज कराया जाए, उसके लिए भी प्रशासन भी जो हायर ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद है। और बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी की हालत काफी गंभीर है। इसके अलावा अन्य लोगों को थोड़ा बेहतर इनसे जो उनकी स्थिति बताई जा रही है। जी विशाल जी। और इस वक्त क्या जो इस बारे में जो क्या पहले से कोई अंदाजा नहीं था, क्या मौसम या का कोई अलर्ट इस बारे में नहीं था? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे मामलों में या ऐसे हालात जब बनते हैं तो पहले से कुछ अलर्ट वहां पर होता है और कई रास्तों पर गाड़ियों का आना जाना उसे बंद कर दिया जाता है। जी देखिए विशाल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कई सारे पहाड़ी इलाकों में अलर्ट 36 घंटे का जारी किया गया था और रियासी जिला भी इन्हीं में से एक है। और हम आपको बता दें कि इस इलाके में रुक रुक कर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार कुछ इलाकों में जो लैंडस्लाइड हो रही है। काफी सारी सड़कें सब डिवीजन दरमाड़ी में ही बंद हो चुकी हैं भूस्खलन के कारण। लेकिन अब ये किस तरीके से वो रास्ता जो दरमाड़ी से पट्टियां की तरफ जाता था, उस रास्ते पे इससे पहले कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ था। वो रास्ता जो खुला हुआ था, ये अपने घर की तरफ जो परिवार के साथ जा रहे थे और अचानक लैंडस्लाइड हो जाता है और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। और एक बड़ा ही होनहार ऑफिसर रियासी जिले के पटियां इलाके के रहने वाले, जिनको आज यहाँ के लोगों ने खोया है। हर तरफ शोक की लहर है, हर आंखें इस समय नम है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं इतने काबिल ऑफिसर को आज जो ऐसे अचानक से एक लैंडस्लाइड की चपेट में आने से उनके और उनके साथ उनके 8 वर्ष के बेटे की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जी साहब, एक बहुत बड़ा ये हादसा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं दाहिनी तरफ विंडो में, यही वो एसडीएम हैं रामनगर के राजनाथ सिंह, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। राहुल, मैं जानना चाहता हूं कि उनके बेटे की जो मौत हुई है, बेटे की उम्र क्या रही होगी? और जी कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? जी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि 8 वर्ष महज इनके बेटे की जो उम्र है और जिनकी भी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 2 बच्चियां हैं, एक 10 वर्ष की, एक 8 वर्ष की, उन्हें भी इसमें जो गंभीर चोटें आई हैं। जी साहब। जी। और अच्छा, इस हादसे के बाद से वहां पर कुछ प्रशासनिक बड़े अधिकारियों का कोई इस बारे में कोई स्टेटमेंट आया है, या किसी नेता का या एमएलए का इस बारे में कोई स्टेटमेंट आया हो? एमएलए गुलाबगढ़ मौके पर अस्पताल में ही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है मीडिया द्वारा, लेकिन उन्होंने अभी इनकार कर दिया है। और साथ ही एसडीएम महोर हो, एसडीएम दरमाड़ी हो, वो भी मौके पर है। जिले के अभी तक अगर हम बात करें तो काफी सारे इनके बैच के ऑफिसर्स ने इस पर जो है वो उन्होंने दुख जताया है। वाइस चेयरपर्सन बीबीसी साजरा कादिर हैं, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ऑफिसर ने इस दुनिया को छोड़ दिया और हर तरफ शोक की लहर है। काफी सारे जो इनके बैचमेट्स हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट इस समय जो वो डाली जा रही है और यकीनन ये एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। एसडीएम की कुर्सी इन्होंने संभाली हुई थी रामनगर की, और इस इलाके के लोगों में भी काफी एक हौसला अफजाई होती है जब पहाड़ी इलाके के, दूरदराज पहाड़ी इलाके, जिस इलाके में कभी सड़कें नहीं होती थी, वहां सब कोई बच्चा जीकेएस ऑफिसर बनता है, अलग अलग पोस्ट पे जब वो सोसाइटी को सर्व करता है, तो लोगों में भी एक काफी ज्यादा वो था कि लोग के हमारे इलाके का कोई बेटा जो वो ऑफिसर है। और अभी हर आंख इस समय नम है, शोक की लहर है। और फिलहाल अब जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं हर तरफ से इस जिले में के लोगों द्वारा की जा रही हैं। जी विशाल। जी, जो इनके साथ सफर में जो इनके रिश्तेदार थे राहुल, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? वो
वो कौन थे और वो क्या करते बताया जा रहा थे? है जी कि जी। इनके चचेरे भाई सुरजीत सिंह, उम्र उनकी 40 वर्ष है, वो इनके साथ थे। इसके अलावा एक ड्राइवर जिसका जो जो 20 वर्ष उसकी उम्र थी, वो भी इनके साथ थे। और बाकी पूरा परिवार, हम कह सकते हैं कि पूरा परिवार इनका, जो वो चचेरे भाई हों, वो इनकी पत्नी हो, इनके बच्चे हों, इस गाड़ी में जो लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ी आती है। और जी ये उसमें जो वो खबर निकल के सामने आई है। और देर शाम से ही लगातार इस इलाके में लोग, जो अस्पताल पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है दरमाड़ी का, वहां पर लोग पहुंचना शुरू हुए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वहां पर कुछ लोग जो है वो फंसे हुए हैं और उसमें एसडीएम खुद फंसे हुए हैं, तो लोगों, स्थानीय लोगों द्वारा और पुलिस द्वारा मिलकर के वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जेसीबी मशीनरी लगाई गई। कितना दर्दनाक ये लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ी आई कि जेसीबी मशीन लगानी पड़ी। और इसके बाद वहां से एक एक करके सबको, जो घायल है उन्हें रेस्क्यू किया गया। और जब इनको चलिए, वहां से बिल्कुल। जब पीएससी दरमाड़ी लाया गया, तो बताया यही जाता है, जो जानकारी वहां के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई है, कि जब इनको यहाँ पर लाया गया तो चलिए, इनको बहुत जब शुक्रिया आपका अस्पताल में पहुंचे तो तमाम